तो फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लिए टेंस लेकर आए हैं। बेसिक से आपको सारे के सारे टेंस हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने शुरुआत की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इसके बेसिक जानकारी हमने टेंस की जानकारी, टेंस माने काल, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस सब की जानकारी हमने पिछली वीडियो में बता दी आपको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके विजिट कर लें। तो हमने शुरुआत की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सबसे पहले पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये हो गई पहचान, देसी भाषा में बता रहे हैं अपनी, ठीक है। ये आप बोलोगे नहीं कभी, और इसी के आधार पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल लेकर के। अब उसके लिए अब जब टेंस आप सीख रहे हैं तो आपको साधारण वाक्य बनाने का नियम भी बताना पड़ेगा। शुरुआत तो साधारण वाक्य से होती ना, तो साधारण वाक्य बनाने का तरीका क्या होता है देख लीजिए। इसके लिए नियम होता है। हमने बहुत ही शॉर्टकट में 2 नियम अलग अलग करके बता दिए हैं, जिससे आप साधारण वाक्य बड़ी आसानी से बना लेंगे। पहला है एक वचनकर्ता के लिए ये वाला नियम, ठीक है। क्या करेंगे, पहले रहेंगे कर्ता। सेंटेंस में देखो कर्ता कहाँ है, पहले रहेंगे कर्ता, फिर क्रिया की पहली अवस्था, फिर उसमें यस या यस जोड़ेंगे पहली अवस्था में, फिर कम रखेंगे, ठीक है, या अन्य जो बचा हुआ है। ये है एक वचनकर्ता के लिए ये नियम है। दूसरा नियम बहुवचनकर्ता के लिए। इसमें कौन सा नियम क्या लागू होगा, कर्ता धन क्रिया की पहली अवस्था, धन कर्म या अन्य। दोनों ही नियम में आपने देखा कि क्रिया की पहली अवस्था का यूज होगा, ठीक है। बस पहले में यस या यस जुड़ेगा और दूसरे में यस या यस नहीं जुड़ेगा, ठीक है। यस या यस वहाँ जुड़ता है, हम बता दें आपको, यस वहाँ जुड़ता है जहाँ पर क्रिया के लास्ट में ए ई आई ओ यू उनका अंत जो है, क्रियाओं का जो है अंतिम जो अक्षर है वो स्वर हो, तो वहाँ पर यस जोड़ते हैं, अन्यथा आप जो है सब में यस जोड़ते हैं, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है। एक वचनकर्ता का नियम ये है, बहुवचनकर्ता का नियम ये है। एक वचनकर्ता आप जानते हैं ही, सी, इट किसी का नाम। बहुवचनकर्ता आप जानते हैं आई, यू, वी, दे, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आप जो है ये जो नियम है, ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 अप्लाई करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। बिल्कुल देहाती भाषा में, बिल्कुल शुद्ध सरल हिंदी माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए सेंटेंस देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए, फिर आप बनाने का प्रयास करेंगे हम आप मिल करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि दिया है एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है हिंदी में, सीता एक किताब खरीदती है। सीता एक किताब खरीदती है, ता आती है, ये आप जो पहचान से इसको जो है आप मैच कर लें। सीता एक किताब खरीदती है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान से आप जान गए। अब इसको बनाएंगे इस नियम से। इसमें सीता सब्जेक्ट देखो, कर्ता क्या है, कर्ता है, वचन है, तो ऊपर वाला नियम आप लागू कर देंगे। इसमें क्या नियम लगेगा, इसमें कैसे बनेगा ये सेंटेंस, सीता तो कर्ता, सीता खरीदती है एक किताब, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, कर्ता, कर्ता है सीता, सीता कर्ता क्रिया की पहली अवस्था, कर्ता के बाद क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया क्या है, खरीदना, खरीदना मतलब बाई। क्या करेंगे, यस है, ये जोड़ना है तो यस जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वर नहीं है। सीता बाइज, सीता खरीदती है, सीता खरीदती क्या क्या खरीदती है, कर्म, ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है। सीता खरीदती है क्या, एक किताब, बाइज है बुक। सीता खरीदती है एक किताब, सीता खरीदती है किताब, सीता बाइज है बुक, हो गया। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचनकर्ता के लिए ये वाला नियम।
अब देखिए इसका बता दें आपको, बहुवचनकर्ता में कौन सा नियम किस तरह से लागू होगा, ये वाला नियम। एक सेंटेंस लेते बहुवचनकर्ता वाला। सेंटेंस है लड़के विद्यालय जाते हैं। लड़के विद्यालय जाते हैं, ठीक है। यहाँ कर्ता बहुवचन ले लिया। अब इसके लिए ये वाला नियम लागू होगा, ये वाला। तो कैसे बनेगा सेंटेंस ये वाला नियम लागू करके? तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द बॉयज, द बॉयज। अब लड़के बहुवचन है तो बहुवचनकर्ता के साथ में क्रिया की पहली अवस्था रखते हैं, एक वचनकर्ता के साथ में रखते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं द बॉयज क्या करते हैं, जाते हैं विद्यालय। लड़के जाते हैं विद्यालय, इस तरह से बनेगा। लड़के द बॉयज गो, कहाँ जाते हैं, टू स्कूल। द बॉयज गो टू स्कूल हो गया। लड़के जाते हैं विद्यालय, लड़के जाते हैं विद्यालय। इसमें ऐसे ये नहीं लगा, करता करता द बॉयज, ठीक है। क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था गो, कहाँ जाते हैं, कर्म या बचा हुआ अन्न। अन्न जो बचा हुआ अन्न क्या बचा था, टू स्कूल। लड़के विद्यालय जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक वचनकर्ता अगर है तो उसमें क्रिया की पहली अवस्था में ये सही से लगाएंगे। अगर कर्ता बहुवचन है तो उसमें क्रिया की पहली अवस्था में ये सही से नहीं लगाएंगे, क्रिया की केवल पहली अवस्था ही रख देंगे, बाकी कर्म लगा के उसको हल कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ एक वचनकर्ता वाला, ये हुआ बहुवचनकर्ता वाला। समझ गए आप? अब इसको अगर निगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल शार्ट कैसे बताया दे रहा है आपको। निगेटिव सेंटेंस मान लीजिए आपको आ गया, नहीं वाला सेंटेंस आ गया, तो कैसे बनाएंगे? तो आप जान लीजिए कि इसकी साक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम की साक्रियाँ कितनी होती हैं, 2। डज और डू, डज और डू। डज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ करते हैं, मतलब ही सी इट, और किसी के नाम के साथ करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ में डू का प्रयोग करते हैं, आई यू बी दे के साथ में बहुवचनकर्ता होता है। इनका जो है ये सब बहुवचनकर्ता होते हैं, आई यू बी दे, और इनके साथ में डू का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है क्रियाओं का, सहायक क्रियाओं का। इन सहायक क्रियाओं का यूज इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में किया जाता है, सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, वही नकारात्मक हमने हिंदी माध्यम में आपको बता दिया, हिंदी से बता दिया। तो क्या करेंगे इसके लिए भी बनाने का एक नियम होता है। नियम देख लीजिए, रूल क्या करेंगे, कर्ता धन डज या डू में से कोई एक रखेंगे आप कर्ता के अनुसार। धन, नॉट, धन क्रिया की पहली अवस्था, हमेशा ध्यान रखिए आप। धन कर्म या ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है, ठीक है, अन्य जो बचा हुआ है, ठीक है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर डज या डू में से कोई एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर क्रिया की पहली अवस्था यानी V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म या बचा हुआ जो भी है। इस तरह से रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए और आपको जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। एग्जाम्पल है जैसे सीता की किताब खरीदती है तो इसमें कहती है सीता, मान लीजिए यही कर दें, एक किताब नहीं खरीदती है। इसमें नहीं आया है, नॉट लगा है, नहीं आया है, ठीक है, तो नॉट लगेगा इसमें, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, देख लीजिए इसको बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है।
सीता, पहले लाइन करता, लिखा है करता, करता, करता है सीता, सीता, फिर लाएंगे डज या डू, तो सीता एक वचन करता है, इसके लिए यहाँ पर जो है इसके सामने डज का प्रयोग करें, सीता डज, ठीक है। अब नॉट, क्योंकि निगेटिव बनाना है, सीता डज नॉट, फिर क्रिया के पहले होता है खरीदना बाई, सीता डज नॉट बाई, क्या नहीं खरीदती है, एक किताब, बाई अ बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म, सीता डज नॉट बाई अ बुक, हो गया, ठीक है। अब यही अगर बहुवचन करता हो यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए बहुवचन करता वाला सेंटेंस, अब बहुवचन करता वाला सेंटेंस आप देख लीजिए, ठीक है। बहुवचन करता अगर आ रहा है तो कैसे, देखिए बहुवचन करता के एक उदाहरण देखिए, लड़के विद्यालय, या कोई भी सेंटेंस हो सकता है, नहीं जाते हैं, लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं, ये सेंटेंस हो गया, इसमें भी नहीं आया, और करता है बहुवचन, इसमें करता था एक वचन, तो बहुवचन करता वाला आप कहेंगे सर हल नहीं किया आपने, तो उसको भी हल करके बताया, सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल हिंदी माध्यम से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, कोई भी छात्र इसको समझ सकता है, बिल्कुल प्राइमरी बेसिक लेवल का छात्र। देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट, नियम ये करता, पहले लाइन करता है लड़के, द बॉयज, द बॉयज, लड़के बहुवचन है तो क्रिया साइक्रिया लाएंगे डू, द बॉयज डू, फिर लाएंगे नॉट, डू नॉट, अब लाएंगे क्रिया की पहली अवस्था, क्या है क्रिया, जाना, डू नॉट गो, कहाँ जाते हैं, डू नॉट गो टू, बचा हुआ जो भी है, डू नॉट गो टू स्कूल, द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, हो गया। लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं, लड़के नहीं जाते हैं विद्यालय, द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, इस नियम के आधार पूरा बना दिया। इसमें एक वचन करता है, इसमें बहुवचन करता है, ठीक है। एक वचन करता है साइक्रिया डज, बहुवचन करता है साइक्रिया डू, इस तरह से आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके प्रश्नवाचक आप कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो भी देख लीजिए, पूरा प्रेजेंट डेफिनेट आज समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, हमने साधारण वाक्य बता दिए, आपको नकारात्मक बता दिए, अभी प्रश्नवाचक, ठीक है, इनको इंटेरोगेटिव कहते हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक अगर वाक्य आ जाए बनाने को तो कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका देख लीजिए आप कैसे बनेंगे। हमने बताया आपको कि एक वचन करता और बहुवचन करता, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के लिए नियम। फ्रेंड देखो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य आप कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने साधारण वाक्य बता दिया आपको, और नेगेटिव बता दिए, नकारात्मक बता दिए। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका समझ लीजिए और नियम भी जान लीजिए। देखिए दो तरीके हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जो दो तरीके से आते हैं आपके। एक तो आता है वो जो क्या शब्द पहले आ जाए हिंदी में तो उसको बनाने का तरीका, और एक आता है वो जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या बीच में आ जाता है, सेंटेंस के बीच में आ जाता है, उसको बनाने का तरीका। तो अगर क्या पहले आ जाए तो उसका तरीका ये है, ठीक है। अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका तरीका ये है, ठीक है। ये दो ही तरीके हैं, दोनों तरीके से आप जो है सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये पहले वाला है, क्या है इसमें नियम, क्या है देख लीजिए इसका नियम।
अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आ जाए तो डज या डू में से कोई एक, फिर कर्ता, उसके बाद में क्रिया की पहली अवस्था, फिर कर्म, फिर अन्न जो बचा हुआ, ठीक है, कर्म या अन्य जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो इसमें ये नियम लागू होगा, क्या पहले आया है तो क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार, कर्ता है बहुवचन तो कर्ता के अनुसार क्रिया क्या होगी, डू, तो डू हो जाएगा डू। अब क्या कह रहा है, कर्ता लाओ, कर्ता क्या है, तुम, डू यू, डू यू, डू यू हो गया। अब क्रिया की पहली अवस्था, जानना, नो, किसको जानते हो, मुझे, ऑब्जेक्ट कर्म। अब क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू, डू, कर्ता यू, क्रिया की पहली अवस्था नो, कर्म मी, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सेंटेंस देखो, कर्ता चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, नियम यही लागू होगा। अगला सेंटेंस देखो, तुम कहाँ रहते हो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। ये था क्या तुम मुझे जानते हो, क्या शब्द पहले आया है, और ये हो जाएगा तुम कहाँ रहते हो। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया प्रश्नवाचक वर्ड, तो दूसरा वाला नियम लागू हो जाएगा। पहले वाले में पहला वाला, दूसरे वाले में दूसरा वाला। तो क्या हो जाएगा, तुम कहाँ रहते हो, पहले कहाँ, प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आया उसकी अंग्रेजी रखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखो, क्या होगा, कहाँ का मन होता है, वेयर, वेयर। अब क्या है, डू या डज, तुम बहुवचन है तो साइक्री आएगी डू, बहुवचन जाके वेयर डू, फिर लाएंगे क्या, वेयर डू। अब लाएंगे कर्ता, कर्ता क्या है, तुम, वेयर डू यू, ठीक है। अब क्या है, क्रिया की पहले अवस्था, क्रिया क्या है इसमें, रहना, रहना है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। कहाँ, कहाँ, ठीक है, बीच में आया है उसको पहले रख दिया। फिर लाएंगे इसके हिसाब से सहायक क्रिया, सहायक क्रिया रखी डू, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया डू, सहायक क्रिया डू, कर्ता यू, कर्ता यू, रहना क्रिया, क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट कोई होता कर्म तो उसको जरूर रखते, अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से आप जो है बहुत सारे सेंटेंस, कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से हमने आपको बताया। तो प्रश्नवाचक ये हो गया दोनों तरह के, नेगेटिव नकारात्मक भी हो गए, सिंपल सेंटेंस भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम का पूरा। वीडियो को आप देख लेंगे अगर ध्यान से तो इसमें आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सारे सेंटेंस हल कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हल कर सकते हैं। हमने एक सेंटेंस आपको बताया, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप उसको हल कर सकते हैं। आगे हम वीडियोज़ में, आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे और सेंटेंसेज एक्सरसाइज हल करके बताएंगे। आप जब समझ जाएंगे तभी जो है आपको ये जो है एक्सरसाइज आप कर पाएंगे या सेंटेंस कर पाएंगे। पहले इनको समझिए, आप ये सेंटेंस समझें, नियम समझें, ठीक है, किस तरह से करेंगे, फिर हम इसकी जो एक्सरसाइज आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक। कोई भी सेंटेंस कितना बड़ा सेंटेंस हो आप उसको कर सकते हैं। हम उनको हल करके बताएंगे, सेंटेंस लाएंगे उनको हल करके बताएंगे आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको बताया है और काफ़ी मेहनत की है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके जो सेंटेंसेज होंगे, जो एक्सरसाइजेज होंगी, वो हम अगले वीडियोज़ में लाएंगे आपके लिए। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बता दिया है, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने फिनिश कर दिया है। बड़े साधारण शब्दों में हमने आपको पहचान बताई, इसके बनाने के नियम बताए, चाहे वो साधारण वाक्य हो, चाहे वो नकारात्मक वाक्य हो, या चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, दोनों तरह के, ठीक है। तो आप जो है, आपसे निवेदन है कि अगर आप जूनियर लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर पाएँ सब्सक्राइब कर दें, और अगर अपर क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल, इंटर या अपर क्लास के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि सभी को जो है ये सीखने को मिल जाए टेंस से, हम बेसिक से जो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।